सन 1699 दिन बैसाखी जगह केशगढ़ आनंदपुर साहिब। चारों तरफ बैसाखी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन बैसाखी से 1 या 2 दिन पहले सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने अनुयायियों को बैसाखी पर एक खास दीवान आयोजित करवाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि मेरी प्यारी संगतों तक यह संदेश पहुंचा दिया जाए कि वह उनसे कुछ खास बात करना चाहते हैं। संदेश सुनते ही संगतों में यह जानने की उत्सुकता पैदा हो गई कि गुरु साहिब हमसे क्या बात करना चाहते हैं। देखते ही देखते बैसाखी के दिन केशगढ़ साहिब में संगतों का हुजूम लग गया। सभी संगतें गुरुजी के दर्शन के लिए एकत्रित हो गईं, लेकिन सभी के मन में एक सवाल था कि आखिरकार ऐसी क्या बात है जो इस वर्ष गुरुजी ने इतने बड़े समारोह का आयोजन किया है। कुछ ही देर बाद गुरुजी एक तंबू से निकलकर बाहर आए और अपने एक बुलावे पर संगतों की इतनी बड़ी संख्या देखकर गुरुजी को बेहद खुशी हुई। वह संगतों की तरफ आगे बढ़े, मयान में से तलवार निकाली और मंच के बीचों बीच जाकर बैसाखी की शुभकामनाएं देते हुए बोले, मेरी संगत मेरे लिए सबसे प्यारी है, मेरी संगत मेरी ताकत है, मेरा सब कुछ है। लेकिन क्या आप सब में से ऐसा कोई है जो अभी इस वक्त मेरे लिए अपना सिर कलम करवाने की क्षमता रखता हो? संगत में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से गुरुजी ने ऐसी बात क्यों की। गुरुजी फिर बोले, क्या है कोई ऐसा मेरे प्यारा जो मुझे अपने सिर दे सके? है कोई ऐसा जो इसी क्षण मेरी इस मांग को पूरा कर सके? गुरुजी की आवाज मानो एक गूंज की तरह वातावरण में फैल गई, लेकिन अभी भी ऐसा कोई न था जो उनके इस सवाल का जवाब देने के लिए आगे आया हो। लेकिन अगले ही पल भीड़ में से एक आवाज आई। वह आवाज दयाराम की थी। लाहौर के खत्री परिवार का दयाराम गुरु गोबिंद सिंह जी का परम भक्त था। वह आगे बढ़ा और बोला, गुरुजी, आपको तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। यह जीवन आप ही का दिया हुआ है, तो इसे चलाने या खत्म करने का अधिकार भी आप ही का है। गुरुजी दयाराम की समर्पण भावना को देखकर खुश हुए और उसे अपने पास बुलाया। दयाराम गुरुजी के पीछे पीछे तंबू के अंदर चला गया। बाहर लोगों की धड़कनें तेज हो गईं। थोड़ी देर बाद गुरुजी बाहर आ गए, लेकिन उनके साथ दयाराम नहीं था। गुरुजी की तलवार से ताजा खून की बूंदें टपक रही थी। खून से भरी तलवार देखकर लोगों में थोड़ी चिंता उभर आई, लेकिन कोई भी अपनी जगह से ना उठा। गुरुजी फिर बोले, एक और शीश चाहिए। है संगत में ऐसा कोई जो आगे बढ़कर अपना सिर कलम करवा सके? यह सुनते ही हस्तिनापुर का धर्मदास आगे बढ़ा। गुरुजी उसे लेकर तंबू के पीछे चले गए और फिर कुछ देर बाद खून से रंगी तलवार लेकर अकेले ही बाहर निकले। यह देख लोगों को विश्वास नहीं था। कुछ लोग आपस में बात करने लगे, कहने लगे कि क्या सच में गुरुजी ने उन दोनों के सिर कलम कर दिए हैं? सवाल सभी के मन में थे, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर गुरुजी से ये पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। संगत को विश्वास था कि गुरुजी तो परमात्मा है और परमात्मा कभी भी अपने श्रद्धालुओं का बुरा नहीं करते। अब गुरुजी ने तीसरे सिर की मांग की। यह सुन के लोग हैरान हो गए। आखिरकार गुरुजी कर क्या रहे हैं? इस बार मोहकम चंद खड़े हुए, जो एक साधारण दर्जी थे और द्वारका के निवासी थे। वह भी गुरुजी के साथ तंबू के पीछे चले गए, लेकिन बाहर नहीं आए। इसके बाद गुरुजी ने लगातार इसी प्रकार से 2 शीश और मांगे। यह सुनकर जगन्नाथपुरी के हिम्मत राय और बिदर के साहिब चंद आगे आए और उन्होंने खुशी खुशी अपने शीश गुरुजी को अर्पित करने की हामी भर दी। गुरुजी इन सभी को अपने साथ तंबू के पीछे ले गए। 5 शीश की मांग पूरी हो चुकी थी और इसके बाद गुरुजी वापस अपने तंबू के अंदर चले गए। बाहर बैठी संगत परेशान थी कि गुरुजी तब से अंदर गए हैं, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आए। इसके कुछ ही देर बाद का दृश्य देखकर संगत को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। केसरी रंग के लिबास में 5 नौजवान हाथों में हाथ डाले बाहर आ रहे थे। उनके सिर पर सुंदर केसरी रंग की एक ही प्रकार की पगड़ी बंधी हुई थी। 5 लोग एक साथ। गुरुजी भी ठीक उसी प्रकार की वेशभूषा में बाहर निकले। यह वही 5 नौजवान थे
जो कुछ देर पहले ही गुरु गोबिंद सिंह जी के कहने पर अपना सिर कलम करवाने के लिए आगे आए थे। केसरिया लिबास में वह पांचों बेहद आकर्षक लग रहे थे। 5 नौजवानों के साथ एक बार फिर गुरुजी मंच के बीचों बीच पहुंचे और बोले, सिख धर्म को अपने 5 प्यारे मिल गए हैं। गुरुजी ने अपने हाथ में लोहे का एक कटोरा लिया, उसमें स्वच्छ जल भरा और माता जीतों जी को कुछ पताशे लाने के लिए आग्रह किया। गुरुजी ने जल में पताशे डाले और उसे खंडे से घोल दिया। इस तरह से सिख धर्म का पवित्र अमृत तैयार हुआ। गुरुजी ने एक एक प्यारे को अमृत चखाया और उन्होंने खालसा पंथ के 5 प्यारे निर्धारित किया। फिर गुरुजी ने उन्हीं 5 प्यारों के हाथ से स्वयं आगे झुककर अमृत चखा। खालसे दी साजना भूमि श्री अनंतपुर साहिब किताब के अनुसार गुरुजी द्वारा अमृत चखाने से पहले 5 प्यारों को 5 ककार यानी कड़ा, केश, कंघा, किरपान और कचहरा भी अर्पित किए गए थे। 5 प्यारों के सामने गुरुजी को यूं झुकता देख सारी संगत चकित रह गई। गुरुजी द्वारा निभाए गए इस वाकये को सिख संगत में वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला वाक्य से उच्चारित किया जाता है, जिसका अर्थ है गुरु गोबिंद सिंह ही गुरु हैं और समय आने पर वह अपने 5 प्यारों की आज्ञा का पालन करने वाले में से हैं। मान्यता है कि गुरु गोबिंद सिंह के 5 प्यारों को स्वयं गुरुजी द्वारा ही कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे। गुरुजी की अनुपस्थिति में सिख धर्म के गतिविधियों की देखरेख इन्हीं 5 प्यारों के हाथ में सौंपी गई। इन 5 प्यारों ने चमकौर की घड़ी के युद्ध के दौरान अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया। जब मुगलों की बड़ी फौज के सामने मुट्ठी भर सिख को देख 5 प्यारों को गुरु गोबिंद सिंह और सिख धर्म के भविष्य की चिंता सताने लगी, गुरुजी स्वयं युद्ध के मैदान में उतरने को तैयार हो गए, लेकिन 5 प्यारों ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उन्हें रोक दिया। उन्होंने गुरुजी से चमकौर का किला छोड़कर जाने के लिए विनम्रता पूर्वक निवेदन किया। 5 प्यारों का हुक्म गुरुजी किसी भी हाल में नकार नहीं सकते थे, इसीलिए गुरुजी मान तो गए, लेकिन जाते जाते शेर की दहाड़ के बराबर मुगलों के लिए एक गूंज छोड़ गए। इस तरह से गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों के खालसा पंथ की स्थापना की और उसी दिन से बैसाखी को खालसा पंथ की स्थापना के प्रतीक के तौर पे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है।